बड़ी खबर से आपको रूबरू करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर फैसला। बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो पर अब पाबंदी लग गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो देखना अपराध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। वीडियो डाउनलोड करना भी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी वीडियो है उस पर पाबंदी है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, एक बड़ा फैसला, यानी कि मोटा मोटी तौर पर यही हुआ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि यौन से जुड़े, बच्चों के यौन से जुड़े कोई भी वीडियो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है, मुझे शायद म्यूट है आपका। ये ऐतिहासिक फैसला है। ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए है क्योंकि कानून पहले भी थे, ये कोई नया कानून नहीं है, लेकिन उस कानून की व्याख्या किस तरह से की गई है उसने इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों ही तय कर दी। दरअसल दो अलग अलग मामले थे, दो अलग अलग हाई कोर्ट के थे। केरल हाई कोर्ट का एक मामला था और इसके अलावा एक मद्रास हाई कोर्ट का मामला था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है या फिर देखता है तो वो किसी भी तरह से अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। उन्होंने ये कहा कि अगर वो शेयर किया जाता है या किसी दूसरे को दिखाया जाता है तब वो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। ये अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है, अकेले ही बैठकर देखता है, तो क्या वो अपराध के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अकेले में अपने कमरे में भी बैठकर देखता है या डाउनलोड करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। जो पॉस्को एक्ट की धारा है वो लगाई जाएगी, 67 और 66 लगाई जाएगी, जिसमें 3 साल तक की जुर्माना है, 3 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहला जो दिशा निर्देश था वो सरकार को जारी किया, केंद्र सरकार को जारी किया और कहा कि बाल पोर्नोग्राफी, जिससे हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं, उसकी जगह पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार जो शब्द है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही नहीं, यही बात अदालत ने सभी न्यायालयों को कही, यानी हाई कोर्ट को कही और लोअर कोर्ट को कही कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का मामला आता है तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार का आप इस्तेमाल, इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अदालत ने यह कहा कि इस मामले में जो संसद में कानून को और ज्यादा कठोर करने की जरूरत है। तीसरा, इस वर्ड को संसद में कानून के जरिए इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। चौथा, जो पीड़ित है उनके पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। पांचवा, बाल यौन शोषण को लेकर जो कार्यक्रम है वो लगातार चलाए जाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये फैसला अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर हम प्राइवेट में कोई चीज देख रहे हैं या फिर अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये हमारी निजता में आता है, राइट टू प्राइवेसी में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यौन बाल सामग्री यानी अगर बच्चों से संबंधित, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अगर कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं या देखते हैं तो वो निजता में नहीं आएगा, वो पॉस्को एक्ट में आएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी जी आशीष, आपने केरल की बात की। जहां तक मुझे याद है केरल में ऐसी मुहिम चलाई गई थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ और कई सारे अपराधियों को पकड़ा भी गया था। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आजकल साइबर ठगी के मामले भी बहुत है, ऐसे में कोई भी आपकी मेल पर या फिर आपको व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज भेज देता है और आप गलती से खोल देते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, देखिए, उसमें ये साफ कहा गया है, जो एक्ट है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आपकी नीयत क्या कहती है। अगर आपके पास किसी ने भेज दिया तो जिसने भेजा है वो कसूरवार है, आपने डाउनलोड कर लिया तो आप कसूरवार नहीं है क्योंकि आपने वो अनदेखे में डाउनलोड किया है, तो उसमें आप पर कानून लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, किसी ने इस मंशा के साथ आपको भेजा है कि आप इसको देखिए और आप डाउनलोड करते हैं, तब आप उस एक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो साइबर फ्रॉड का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। ये यौन शोषण बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें कोई भी देखता है तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो विकृति है वो मन में हावी होती है और इस तरह इसीलिए घटनाएं जो बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एक कठोर कानून बनाने की जरूरत है। डिटेल ऑर्डर बहुत क्लियर है और ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि चाहे आप अपने मोबाइल में देखें, चाहे आप उसे डाउनलोड करें, आप पॉस्को एक्ट में आएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर शिकायत फाइल होती है तो। यानी कि पूरी तरह से नकेल उन लोगों पर कसी जाने वाली है जो इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं।
देखिए, जाहिर तौर पर लोगों पर नकेल कसा जाना भी जरूरी है, हाँ। क्योंकि अगर आप इस तरह की सामग्री को देखेंगे, इस तरह की सामग्री को साझा करेंगे, तो आपकी जो सोच होगी, जो विकृति होगी, वो भी उसी तरह जाएगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, चाहे हाँ। 2 साल की बच्ची हो, 3, 4, 5, तो किसी भी एज की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो नहीं इस समय बख्शे जा रहे हैं इस तरह के मानसिक जो विकृत जो लोग हैं उनके द्वारा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह की चीजों पर नकेल कसना, कठोर कानूनी कार्रवाई करना, कठोर कानून बनाना वो बेहद जरूरी है, ताकि अगर किसी के पास इस तरह की सामग्री आए ही ना, वो देखे ही ना, तो इस तरह की जो विकृति है वो मन में नहीं आएगी। और वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज क्विकर देन क्योर। अगर आप पहले ही बचाव कर लेते हैं तो फिर आपको ये नौबत नहीं आएगी। और वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी तरह से डाउनलोड करना या देखना वो अपराध की कैटेगरी में है, क्योंकि इससे पहले के जो फैसले थे, चाहे मद्रास हाई कोर्ट के, चाहे केरल हाई कोर्ट के, उसमें एक आरोपी ने अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड किया था मद्रास हाई कोर्ट वाले मामले में, और वो देख रहा था। अदालत ने कहा कि अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, अपराध है और इस पे पॉस्को के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जी। और आशीष, अगर पिछले कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े क्या कहते हैं, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मैं बात करूं खास तौर पर? नहीं, देखिए, इससे ये बात तो किसी से छुपी नहीं ना कि हमारे मुल्क में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसकी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप कुछ सालों का अगर आप फिगर देखें तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो होती जा रही है। 2026 तक जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या हमारे मुल्क में 120 करोड़ हो जाएगी, और औसतन जो वेबसाइट पर पॉर्न हब जो देखने वाले हैं उसमें जो भारतीयों की तादाद है वो करीबन 8 मिनट 39 सेकंड है। अगर एक जो डेटा अभी कुछ समय पहले रिलीज हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो पॉर्न है वो कहां देखे जाते हैं, तो उसमें उस डेटा में 6ठे नंबर पर भारत का नाम आ रहा है। तो इस तरह की चीजें भी ऑनलाइन, चूंकि अब डेटा सस्ता हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल फोन पहुंच गया है। मोबाइल फोन आपकी जरूरत के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है, ना कि उसके दुरुपयोग के लिए है। अगर दुरुपयोग करेंगे तो कार्रवाई होगी और उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। और मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कानून कठोर होना चाहिए, ताकि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई हो सके। तभी समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, एक मजबूत संदेश जाएगा कि अगर आपने इस तरह के जघन्य अपराध के बारे में सोचा भी, तो मात्र सोचने पर अगर आपको सजा हो जाती है, तो सोचिए अगर आपने किया तो आपके साथ क्या होगा। बिल्कुल तो ये ठीक है समाज में आशीष, मैसेज आपने जाना बहुत प्रिवेंशन इज जरूरी है। बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है कि आप उस बीमारी से ही बच जाएं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।